योगी मंत्रिमंडल का विस्तार तय, राजभवन पहुंची लिस्ट। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान बनेंगे मंत्री। दारा सिंह को विधान परिषद में भेजने की तैयारी। दारा सिंह चौहान को घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में भले ही हार मिली हो, लेकिन यह हार उनके मंत्री बनने के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगी। चौहान को योगी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, यह तय माना जा रहा है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर भी योगी सरकार में मंत्री बनेंगे। और सिर्फ ये दो लोग ही मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, बल्कि करीब 1.5 से 2 दर्जन मंत्रियों को सरकार में शामिल किया जाएगा। साथ ही करीब इतने ही मंत्रियों को हटाया भी जाएगा। दरअसल इस समय बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी उम्मीदवारों के चुनाव में भी जुट गई है और जिन पर दांव लगाने की तैयारी है, उनमें से अधिकांश को मंत्रिमंडल से हटाकर क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय होने के निर्देश दिए जा रहे हैं। नए मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार की खबर योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से हुई मुलाकात के बाद से लगने शुरू हो गए थे। हालांकि सीएम ऑफिस की ओर से सीएम योगी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की है। इसके साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी व सहयोगी दलों के नेताओं को जगह देने जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान होगा। दरअसल ये बात शुरुआत से ही तय मानी जा रही थी कि सुभाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वैसे ओपी राजभर अपने लिटमस टेस्ट में खरे नहीं उतर पाए हैं। सुभाजपा मुखिया ओपी राजभर ने घोसी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के 50,000 वोटों के अंतर से जीत का दावा किया था, लेकिन दारा सिंह चौहान 42,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारे। काउंटिंग के दौरान यह भी साफ हो गया कि जिन बूथों पर राजभर समाज का दबदबा था, उन बूथों पर ही बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद ओपी राजभर योगी सरकार में मंत्री बनाए जाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और बीजेपी हाईकमान ने भी इसे अपनी हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल बीजेपी हाईकमान को लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर की जरूरत पड़ती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना तय माना जा रहा है। दारा सिंह चौहान 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए थे। वो घोसी सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन हाल ही में दारा सिंह ने सपा छोड़कर घर वापसी कर ली थी। घोसी उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हरा दिया है, लेकिन एक दावे के अनुसार दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान को पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद खाली हुई विधान परिषद की सीट से एमएलसी बनाया जा सकता है। दरअसल बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में हुई बड़ी बगावत से बड़ी सीख ली है, क्योंकि ओबीसी नेताओं की बगावत के चलते पार्टी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए सबसे पहले पार्टी ने अपने ओबीसी नेताओं की घर वापसी पर जोर दिया है। जो नेता पार्टी छोड़कर गए थे उन्हें वापस पार्टी में शामिल किया जा रहा है और उन्हें सरकार में हिस्सेदारी भी दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अभी कई और ओबीसी नेता बीजेपी के संपर्क में है और लोकसभा चुनाव जैसे करीब आते आ जाएंगे, बीजेपी उन्हें अपने दल में शामिल करती जाएगी। दरअसल बीजेपी के लिए इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी में ही लग रही है। पार्टी 2014 के प्रदर्शन से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से बीजेपी को 71 सीटों पर, अपनी सहयोगी दल एस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।